सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मजीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरी चैनल बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है पीएम मोदी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम नरेंद्र मोदी मूवी क्लिप्स। से स्टार्ट करते हैं। कोई भी आ सकता है, ऐसे में इंटरव्यू करने जा रहे हैं, वो भी लाइव। सर आप तो उन्हें मुझसे बेहतर जानते हैं। एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। एसआईटी का रिजल्ट आते ही मैं फोन करता हूँ। आज रात मेरे चैनल पे लाइव आप लोग सब देखेंगे द एंड ऑफ नरेंद्र मोदी। देखिए, मैं आज घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, इसलिए आपसे सीधा पूछता हूँ, आपने आज तक गोधरा के लिए माफी क्यों नहीं मांगी? पहले कॉल पे बांसर माफी गुनहगार मांगता है और कानून सबूत। अगर मैंने जुर्म किया है तो फांसी पे लटका दीजिए, मंजूर है। अगर आप निर्दोष हैं, तो आप ही की सरकार ने गुजरात को जलने कैसे दिया? नानावटी कमीशन की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मेरी सरकार और मेरा कोई दोष नहीं। उसमें यह भी लिखा है कि गोधरा के साबरमती एक्सप्रेस में 59 लोगों का जिंदा जलाया जाना कोई दुर्घटना नहीं, सोची समझी साजिश थी। और ये खबर तो मैंने कभी देखी नहीं आपके चैनल पे। हेमराज जी, झूठी दलीलें और खबरों की दलाली मत पेश कीजिए, ये जनता सब जानती है। 12 साल हो गए हैं साहब, 12 साल। कर्फ्यू क्या चीज है, दंगा क्या होता है, गुजरात के एक बच्चे को पता नहीं। गोधरा के दंगों का दोषी कौन है, हिंदू या मुसलमान? मुसलमान। क्या कहा आपने? यही सुनना चाहते हैं? मुसलमानों के लिए हिंदू दोषी और हिंदुओं के लिए मुसलमान। पर मेरी नजर में दोनों समुदाय इंसानियत के कटघरे में दोषी हैं। वायलेंस हैज नो रिलीजन एंड नो रिलीजन हैज वायलेंस। गुजरात के सीएम किसके साथ है? गरीबों के साथ है या उद्योगपतियों के साथ है? तरक्की के साथ। अब देखिए, पूरे विश्व ने हमारे गुजरात डेवलपमेंट मॉडल को सराहा है। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि ये आपका गुजरात डेवलपमेंट मॉडल फेक है, ये आपकी मार्केटिंग की एक सिर्फ जादूगरी है और कुछ नहीं। भैया, हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं, जादू तो केंद्रीय सरकार करती है। ब्लैक मैजिक सब गायब, देश की तिजोरी गायब, नौजवान के रोजगार गायब, कोयला गायब, बिजली गायब, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी की आवाज भी गायब। मित्रों, अब आपको निर्णय लेना है, उनका टेप रिकॉर्ड सुनना है या मेरे विकास का ट्रैक रिकॉर्ड। ये वर्क नहीं हो रहा है, लाइन चेंज करो। अब हम करते हैं पूरे देश की बात। मेरा अगला सवाल आपसे ये है। आपका सवाल या उनका सवाल? मतलब कमाल की रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी है भैया। मुंह आपका, सवाल किसी और की। चलिए पूछिए। सुनने में आ रहा है कि अब आप पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। आपके विरोधियों का मानना है कि अगर मोदी पीएम बनते हैं तो एक और कारगिल होगा। अगर मोदी पीएम बनते हैं तो हमारे चाइना के साथ रिश्ते खराब होंगे। अगर मोदी पीएम बनते हैं तो वो हिंदूवाद को बढ़ावा देंगे। अभी एक लाइन में तो 4 बार आपने मोदी को पीएम बना दिया। मुझसे ज्यादा लगता है आप सपने देख रहे हैं मेरे पीएम बनने के। मजाक नहीं मोदी जी, लोग सच में डरे हुए हैं कि अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारी एक और जंग होगी। आप कश्मीर के मुद्दे को भड़काएंगे और देश के
टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान को जन्म किस पार्टी ने 1947 में अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े किस पार्टी ने? अगर नेहरू जी की जगह सरदार पटेल पीएम होते तो ना हम चीन की लड़ाई हारते, ना आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास होता, और ना ही आतंकवाद की वजह से हमारे वीर सिपाहियों के सर सरहद पे कटते। लेकिन मोदी जी, हमारा हिंदुस्तान एक सेक्युलर देश है और लोगों को डर है कि आप इसी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दें। आप समझते हैं हिंदुस्तान का मतलब? क्योंकि हिंदुइज्म सिर्फ एक धर्म नहीं, एक सोच है। हिंदुइज्म की वजह से ये देश सेक्युलर है, क्योंकि मूर्ति पूजा करने वाला एक पंडित भी हमारे लिए हिंदू है, और बुत परस्ती में ना मानने वाला एक इंसान भी हमारे लिए हिंदू है। धर्म से नहीं, संस्कृति से। सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां नमाज सड़क पे पढ़ी जाती है और गणपति का जुलूस भी निकलता है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे बड़े बड़े सेक्युलर देशों में हिजाब बैन है साहब, हिंदुस्तान में नहीं। पाकिस्तान का राष्ट्रपति सिर्फ एक मुसलमान हो सकता है। हिंदुस्तान में अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति रह चुके। इसी को कहते हैं हिंदुस्तान, जहां धर्म से बढ़कर एक चीज है, देश। ये सब छोड़िए मोदी जी, ये बताइए कि जब तक आपके ऊपर गोधरा कांड में चल रहे एसआईटी कोर्ट की क्लीन चिट नहीं मिल जाती, आप प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे? ये आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं। जनता तो छोड़िए, आपकी खुद की पार्टी आपको कैसे स्वीकार करेगी? इसका जवाब आपको अगले 30 सेकंड में मिल जाएगा। वो क्या कहते हैं आपकी भाषा में, ब्रेकिंग न्यूज है, आपके लिए और उनके लिए भी। मोदी जी, जय हिंद। अभी कुछ सवाल बाकी है। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को एसआईटी कोर्ट ने गोधरा दंगों के मामले में निर्दोष करार दिया है। अब उनके लिए अपने ही पार्टी के पीएम कैंडिडेट बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। जी जनाब, क्या कॉन्फिडेंस, क्या तरीकेकार बात करने का, मतलब मुझे ये मूवी देखनी है, मतलब ये अच्छा, मुझे नहीं पता कब आई है, मुझे वाकई लेकिन मेरी नॉलेज में तो नहीं था अब तक कि मोदी जी पे मूवी आ चुकी है। और विवेक ओबराय की परफॉर्मेंस देखिए आप। अच्छा, आपने वो सीन पता नहीं देखा कि नहीं देखा, या पता नहीं क्या आपने देखा, उन्होंने किस स्टाइल से निकाला, रखा और वो चले, और उसके बाद उन्होंने जनता को मतलब ऐसे ऐसे करके, यानी कि उनको पढ़ी ही नहीं थी कि वो एंकर पर्सन जो उनसे क्वेश्चंस कर रहे थे उनको देखा ही नहीं उन्होंने मुड़ के। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब क्या कमाल वाकई अपने आप में। आप लोग पता है जब उन्होंने जवाब दिया था ना कि वो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ धर्म से ज्यादा देश अहम है, यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे गूज़बम्प्स पड़े और मुझे अजीब सी फीलिंग अंदर से आ रही थी। अच्छा, मैं कहता हूँ कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बहस हो सकती है, बहुत डिस्कशन हो सकती है। मैं समझता हूँ कि इंडिया के विकास, इंडिया की तरक्की, इंडिया का पूरी दुनिया के ऊपर छा जाने की मेन रीज़न जो है वो यही है कि उन्होंने सारी चीज़ों को पीछे करके सबसे पहले अपने देश को रखा हुआ है। सबसे पहले वो अपने देश का सोचते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। देखें, ईमानदारी, देश के मामले में कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। हमने पिछले दिनों वीडियो देखी थी जिसमें
बहुत ज़्यादा बुरे दिन थे, बहुत ज़्यादा गोल्ड को गिरवी रखने की सूरत हाल थी, तो ठीक है। आपस में ऑपोजिशन ने साथ साथ दिया, कुल सरमाया था, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, कभी भी प्रॉब्लम आई, वक्त आया देश के ऊपर, तो इंडियंस में यूनिटी मतलब भरपूर दिखने को मिली। यही इनकी सबसे ज़्यादा कामयाबी की मेन वजह। अच्छा, गुजरात वाला जो मामला है, ये मतलब बहुत टाइम से मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ भी जब हम रिएक्शन अगर हमारा मामला नहीं भी था, तो हम भी अगर मोदी जी को अगर जानते थे, तो मोदी के साथ एक लफ्ज़ जुड़ा होता था, गुजरात फसाद। गुजरात के फसाद मोदी ने करवाए हैं, गुजरात के फसाद मोदी ने करवाए हैं, या फिर ये मुसलमानों को लड़वाया है। हाँ। और अगर ये अच्छा, ये भी मुझे अच्छी तरह याद है, सुनने में आता था कि मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, अब मुसलमानों का बुरा हाल है। अब मुसलमानों को अब बहुत मुसलमान फसादात होंगे, मारकाट होगी, मुसलमानों को वहाँ पे सुकून से नहीं रहना दिया जाएगा और हिंदुइज्म बहुत उसको फरोग मिलेगी। जो इनसे बिल्कुल फेस टू फेस सवाल किए जा रहे थे, यही सवाल, यही चीज़ें जो हैं हमारे मीडिया में भी दिखाई जाती थी कि बहुत ही नफरतें फैलेंगी, मुसलमानों को जीना महाल हो जाएगा, मुसलमानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक और मज़े की बात है, ये उस वक्त की रियल बातें हैं, मतलब फिल्म के अंदर वो रियल बातें हैं। अब आप देखें, मतलब प्रूफ के साथ यार। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि मुझे जल्दी बातें याद नहीं होती, ना असर करती हैं मुझ पर। बहुत बड़ी, बहुत गहरी बातें होती हैं जो मुझ पर असरअंदाज होती हैं, नहीं तो मैं मतलब बहुत लाइटली लेती हूँ चीज़ों को। मुझे पता नहीं क्यों, क्या बात है, क्या चीज़ है, क्या रिश्ता है, मतलब मुझे खुद बोलना पड़ेगा कि मुझे इनका एक एक वर्ड, ओ माय गॉड, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वाकई कंज्यूम कर लिया हो। कोई चीज़ हम खा लेते हैं, पी लेते हैं, या कितनी असरअंदाज होती है, अपनी बॉडी को फील होती है, मुझे इनका एक एक शब्द ऐसा लगता है मेरी बॉडी को फील होता है, मुझे उसकी फीलिंग आती है, मुझे उसकी गहराई समझ में आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनकर। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की वो बात कभी नहीं भूलेगी कि प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन हिंदुस्तान का विकास नहीं रुकना चाहिए। हिंदुस्तान अपनी जगह कायम और दायम रहना चाहिए, हिंदुस्तान के ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। तो जब इनके मिनिस्टर्स का ये लक्ष्य होगा कि सबसे पहले, सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनका देश, उनका कंट्री है, जो भी है सब दर पर है, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान है, इंडिया है, तो फिर जाहिर सी बात है तरक्की तो होगी। अच्छा, उन्होंने कैसे जवाब दिया कि आप उनका टैप रिकॉर्ड सुनना चाहते हैं या मेरा ट्रैक रिकॉर्ड। अच्छा, जब भी मोदी जी के हवाले से बात होती है, कई रिकॉर्ड्स कायम किए, इसको लेकर रिकॉर्ड बनाया, उसको लेकर रिकॉर्ड बनाया, जो प्रीवियस चलते हुए जो भी प्रोजेक्ट्स थे, हमेशा ऐसा होता है, नॉर्मल देखने को मिलता है, पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है कि जी जरदारी की सरकार गई है और नवाज की सरकार आई है, तो जरदारी ने जो एग्रीमेंट साइन करे थे, जो प्रोजेक्ट साइन करे थे, तो उनको नीचा दिखाने के लिए वो सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं कि जी वो तो काम की नहीं थी, वो तो बेकार थे। मोदी जी के हवाले से मैं एक बात और भी कहूँगी कि मैंने देखा जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे माजी में और ये पीएम बने हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स को इख्तिताम तक लेकर जाने वाली ज़ात इन्हीं की है। इन्होंने ये नहीं कि उनको नीचा दिखाने के लिए वो प्रोजेक्ट्स रोक दिए, उस पर काम नहीं करने दिया, नए प्रोजेक्ट्स खुद से लेकर आए। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जो उन्होंने एक टनल भी बनवाया था, अटल टनल, उसके हवाले से भी सारा मतलब सहरा इनके सर पे ही जाता था कि मोदी जी की तरफ से बनवाया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क का विकास देखना, अपने मुल्क को, अपने देश को सबसे सरे फहरिस्त रखना, तो फिर तो वो कामयाबी की तरफ जाएंगे, वो विकास। अच्छा, उनके नज़दीक मुझे लगता है हर चीज़ से बढ़कर सिर्फ विकास है, तरक्की है, डेवलपमेंट है, देश को स्ट्रॉन्ग बनाना है, सारी चीज़ें बाद में आती है, सबका नंबर बाद में आता है। अच्छा, एक चीज़ है कि ये वो दिन था इंटरव्यू का जिस दिन वो फैसला आना था, ये 30 सेकंड में आ जाएगा हाँ, वो जो फैसला आना था, तो सारे केसेस से खारिज हुए। तो ये फसादात के पीछे कौन था? मतलब इतने मसले मसाइल हुए, इतने खून हुए, इस तरफ भी और उस तरफ भी प्रॉब्लम्स हुई, बड़े मतलब है कि दंगे हुए। तो मैं ये सोचता हूँ कि इनके पीछे हाथ किसका था और ऐसा हुआ क्यों? जिनका इल्ज़ाम या जिनके लिए इनको दोषी ठहराया जाता है आज तक, कम से कम इस तरफ से, इस साइड से तो आज भी, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद अभी कहते होंगे ये चीज़ का। तो ये कि इस पर भी मेरे ख्याल में कोई प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री ज़रूर होगी, अच्छा, मुझे वीडियो होगी। मुझे काम लगता है ऑपोजिशन का
देखिए मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर प्रॉपर एक इसकी जो हाँ। इन्वेस्टिगेशन हुई है, इस पे फिर अदालत ने और फैसला मुझे दिया है। कांग्रेस के हवाले से लगता है कि कांग्रेस ज़्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि हमेशा मैंने आपकी अदालत में भी देखा ज़्यादातर इल्ज़ामात कांग्रेस की तरफ से, अभी भी उन्होंने कहा कांग्रेस ये कहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपोजिशन होने की बिना पर या कोई भी एक्सरसाइज इनके बिहेवियर एटीट्यूड की वजह से, या वो शायद ये वो काम कर रहे हैं जो उनको नागवार गुजर रहे हैं, जो उनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे वो काम हो, वो नहीं चाहते थे इतनी खुशहाली हो, इतनी प्रॉस्पेरिटी हो, वो चाहते थे बदहाली में ही रहे इंडिया। तो शायद इस वजह से वो इतने अपोज्ड हैं इनके कि हर इल्ज़ामात, हर बुरी बात, हर मसले मसाइल उनकी तरफ से ही उभरते हैं कि जी मोदी जी ने ऐसा किया, जी मोदी जी ने वैसा किया, जी मोदी जी ऐसे, जी मोदी जी वैसे। ज़्यादातर इल्ज़ामात मैंने देखा इसी पार्टी की तरफ से लग रहे अच्छा, एक बहुत ही बड़ी बात कर दी कि जब 1947 में, तो उस वक्त भी अगर ईमानदारी से चला जाता और वाकई जो प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल थे या जो डिज़र्व करते थे सुभाष चंद्र बोस जी, अगर उन्हें बना दिया जाता और सिर्फ अपने करीब रहने वालों को नज़रअंदाज कर दिया जाता, यानी कि इंसान अगर कोई बहुत करीब रहता है, हर बात मानता है, साथ रहते हैं नेहरू जी, तो इसका थोड़ी मतलब है कि आप अपनी दोस्तों को नवाजेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आप ये जो बीजेपी में जो है ना उसूल पसंदी, कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई अपना कितना भी करीबी क्यों ना हो, जो रूल्स हैं उन पे अमल होना चाहिए। अच्छा, मुझे आज भी याद आता है, हमने खुद ही एक वीडियो देखी थी, इनके साइड से ही वीडियो दिखाई गई थी हमें, जिसमें बताया गया था कि गांधी जी अफसुदा, आई थिंक विवेक बिंद्रा की वीडियो थी, कि गांधी जी अफसुदा हो गए जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो जीत गए थे। तो गांधी जी अफसुदा हो गए, तो पटेल जी ने खुद आगे बढ़कर मना कर दिया। उन्होंने कहा मना करें, मैं नेहरू को चाहता हूँ। तो उन्होंने खुद आगे आकर मना कर दिया, क्योंकि वो गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, और फिर नेहरू जी को बनाया गया। तो अभी भी जिक्र किया गया कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो शायद अखंड भारत है। बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और दोस्तियाँ और ताल्लुकात या असर रसूख, ये सारी चीज़ें मुल्कों को डुबा देती हैं। अच्छा, पता है, मैं ये नहीं कहती नेहरू जी ने सही फैसले नहीं करे या सही तरीके से नहीं लेकर चल सके, लेकिन एक खुदादाद सलाहियत होती है, जैसे कि हमने पटेल जी के बारे में पढ़ा था कि खुदादाद तौर पे उनको मिला था, एक उनको अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से नवाजा गया था कि वो कायल कर लेते, यूनिटी, हाँ, अपनी बात पे कायल कर लेते थे, और यूनिटी उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ थी। और अभी भी कहा जाता है कई रियासतों को मिलाने वाले वही थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब देखना चाहिए था कि कौन ज़्यादा टैलेंटेड है। तो ये फिल्म अब हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। बहुत ही मतलब है कि दिलचस्प होगी, और एक वक्त तक की थी जब तक पीएम नहीं बने थे, तो उस वक्त तक मोदी जी ने क्या क्या किया, किस किस मराहल से गुजरे, तो इस फिल्म में डिटेल से उम्मीद करते हैं कि होगा, तो ज़रूर देखेंगे और फिर रिएक्शन दें या ना दें, लेकिन इस पर तबसरा ज़रूर करें। तबसरा ज़रूर करें। बहुत ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।